कि हर जगह की वीडियोग्राफी होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि मस्जिद के अंदर के ऑर्डर्स नहीं है, पर आज कोर्ट ने उस पर भी रुख साफ कर दिया कि चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। तो आपको लग रहा है या आप ये कहना चाहेंगे कि उसमें भी सहयोग किया जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है इसका विरोध करता रहा है? देखिए, कोई भी पक्ष, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि न्यायालय का जो भी फैसला है वो सभी पक्षों को, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके फैसले को मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा पक्ष हो या कोई व्यक्ति हो जो हिंदुस्तान का नागरिक है। उसे जो हिंदुस्तान की न्यायपालिका है उसके आदेश का पालन करना चाहिए। फखरुल साहब, अभी तक धर्म का ही हवाला दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी दलील दी गई कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, इसीलिए सर्वे टीम नहीं आ सकती, पर अब कोर्ट ने कह दिया है कि चप्पे चप्पे पड़ जाएगी। आप हिंदू और मुसलमान शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं तो यही मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, मैंने तो सिर्फ वहां की स्थिति सामने रखी है जो वहां पर हो रहा है। नहीं, जो भी पक्ष, कोई भी पक्ष हो, किसी भी धर्म से जुड़े हुए पक्ष, सबको माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में न्यायपालिका है, न्यायपालिका और संविधान से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी नागरिक हो। तो सभी को हिंदुस्तान की जो भी न्यायपालिका है, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे उच्च अदालत का फैसला हो, सारी अदालत के फैसले को मानना चाहिए। सहमति असहमति हो सकती है, वो दोनों पक्षों के पास आगे जाने के रास्ते खुले। इसके अलावा फखरुल साहब, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मथुरा कोर्ट को आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर जितनी पिटीशन हैं उन सबका निपटारा किया जाए। वहां पर जो विवाद है मंदिर को लेकर, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, उनसे संबंधित सभी पिटीशंस का निपटारा हो। तो आपको लग रहा है कि ताजमहल का भी विवाद चल रहा है, फिर कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर विवाद चल रहा है, आप लोग लगातार सत्ता पक्ष पर इसका आरोप लगाते रहे, पर अब कोर्ट ने कहा है कि उन याचिकाओं पर भी जल्द सुनवाई हो और अंजाम तक पहुंचे। देखिए, आपने सिर्फ मथुरा की बात की, आपने ताज के जो आदेश आया है हाईकोर्ट की जो टिप्पणी, उसकी बात नहीं की, तो सबको जोड़ते चलते हैं। हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो मुख्य मुद्दों से, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो समस्याएं हैं, जो लोगों के साथ परेशानियां हैं, उनसे ध्यान हटाना चाहते हैं। क्या ये सही नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उससे शपथ पत्र दे के ये बात कही कि 3 शपथ पत्र दिए कि उसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वहां पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से आप पूछिएगा तो अभी उनकी दलील, उनका पक्ष दूसरा हो। तो हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुख्य मुद्दों पे बात ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार दूसरे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम तो उनको हमेशा बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आए, हमसे वार्ता करें, हमसे बात करें, लेकिन हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, भजन, कीर्तन, इन्हीं पे सब बातें हो रही है, कहाँ बेरोजगारों की, महंगाई की बात। फखरुल साहब, आपको नहीं लग रहा, बेशक महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप विपक्षी दल हैं, आपको अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग मंचों पर इसको उठाना चाहिए, लेकिन चुनावी मौसम में भी आप इसको सामने रखकर देख चुके, तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई भावनाएं जनता के जहन में काफी ऊपर है। जनता ने फैसला दिया, भाजपा को दोबारा चुना, महंगाई, बेरोजगारी आपने तब भी उठाई थी। नहीं, तो जनता ने 41% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को मिला था, और समाजवादी गठबंधन को 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला। तो हमें जो जनता ने जनादेश दिया है, हमें जो 35% से ज्यादा वोट शेयर दिया है, वो बेरोजगारों ने दिया है, महंगाई से परेशान जनता ने दिया है, किसान, बेरोजगार नौजवानों ने दिया है। तो उन्हीं ने हमें हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद की बात उठाने के लिए नहीं दिया है। हम अगर चुनाव हार जाएंगे तो हम लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं। लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो हम चुनाव के लिए सत्ता में नहीं है कि हमें अब सत्ता चाहिए चुनाव के लिए, तो चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम जनता की बात, उनके हितों की बात, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो उठाते रहेंगे। चुनाव में हारते रहेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जनता के मुद्दों को उठाना बंद कर दें। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने कहा कि जनता के मुद्दे को उठाते रहेंगे, चुनाव आते हैं या जाते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी पर आप बात करते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी जुड़ चुके हैं, यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता। स्वागत है मोहसिन रजा जी आपका। यहाँ सपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम जानबूझकर ज्ञानवापी, मथुरा काशी की बातें होती हैं, क्योंकि हम महंगाई, बेरोजगारी की बातें करते हैं, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए उन मुद्दों को हवा देते हैं। आस्था, देखिए, समाजवादी पार्टी कभी से संविधान में और कानून में विश्वास रखने वाली पार्टी नहीं है।
क्योंकि इन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी अयोध्या में, और हम लोग देखिए कितने सौहार्द के साथ में अयोध्या का मसले को हल किया। जब न्यायालय से फैसला आया, सभी धर्म गुरुओं से मुलाकातें की और सौहार्द के साथ में एक भव्य राम मंदिर के आज निर्माण हो रहा है। जिस तरह से आज ज्ञानव्यापी का फैसला आया, उसमें भी देखिए सौहार्द के साथ में सारी चीजें, कानून में विश्वास रखने वाले लोग जो होते हैं वो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कानून में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति नहीं है। तो चूंकि जिस तरह से उनके नेता भी बयान कर रहे थे, जिस तरह की बर्बरता और गुंडागर्दी देखी है लोगों ने उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वो बाहर हैं सत्ता से फिर से। तो इसलिए वो सत्ता में अब आने वाले नहीं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, कानून का राज स्थापित है, और जो न्यायालय संगत और न्यायालय सम्मत फैसले आएंगे उस पर अनुपालन करवाएगी सरकार। इसलिए सरकार के मामले में कोई संदेह नहीं किसी को। सबको पता है कानून कोई हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी शांति व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा तो कानून उसके खिलाफ कड़ाई से काम करेगा। फखरुल साहब, आपने सीधे तौर पर आरोप लगाया, लेकिन यह मोहसिन रजा जी तो स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार का यह फर्ज है, कानून यदि कोई अदालत ऑर्डर देती है तो उसका पालन कराया जाएगा, और ज्ञानवापी का फैसला, ज्ञानवापी का जो मसला है वो कोर्ट में है। तो ऐसे में सरकार कोई सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? मैंने उनकी बात को सुन लिया, मोहसिन भाई की बात मैंने सुन लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो जिला प्रशासन है ज्ञानवापी मस्जिद में जिसने 3 शपथ पत्र दिए हैं कि वहां पे वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, इस मामले में कोर्ट को निर्णय नहीं लेना चाहिए, अभी मैं इनसे पूछूंगा तो ये इधर उधर की बात करने लगेंगे। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छी सरकार है? योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार कोर्ट में गई, उसने 3 शपथ पत्र दिए कोर्ट में कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैठ के आप दूसरी बात करेंगे और जब आप कोर्ट जाएंगे तो आप दूसरी बात करेंगे, क्योंकि आपको जनता से वोट इसी पे मिलता है, हिंदुओं, मुसलमानों, मंदिरों, मस्जिद पे करने की। और जहां तक आप गुंडई की बात करते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में कल हमने आपके संगठन से जुड़े हुए एबीवीपी के लोगों को देखा है कि एक शिक्षक के साथ, एक प्रोफेसर के साथ आपने कैसे घुस के आपके कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की है, उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसलिए गुंडई क्या होती है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। समाजवादियों पे आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। मोहसिन भाई, आपकी सरकार की जो भी ब्लैक एंड व्हाइट है वो न्यायालय में है। शपथ पत्र है जो 3 आपने दिए हुए ज्ञानवापी के मामले में कि उसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, और आप यहाँ चैनल पर बैठ के हम समाजवादी जनता सब जानती है। ठीक है, मोहसिन रजा जी। देखिए आस्था जी, हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनको बहुत प्यार भी करता हूं और अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन सच्चाई जानते हैं वो, और उन्होंने जो बातें की हैं, इन बातों का कोई इसलिए यहां पर जवाब नहीं है क्योंकि न्यायालय ने कोई फैसला लिया है। तो न्यायालय जब कोई फैसला ले लेता है, सरकार का दायित्व होता है उसका अनुपालन कराना। तो ये वो अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायालय जो निर्णय लेता है, हमारा देश संविधान से चलता है। और जो बात उन्होंने कही कि गुंडई की बात, तो जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में,